अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल ETA दवाई कलेक्शन पर वेलकम करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं यानी हमल और हमल के दौरान जितने मसाइल होते हैं और उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, इन सब के बारे में वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू व्यूवर्स। आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूं, उस टैबलेट को आप इनफर्टिलिटी टैबलेट भी कह सकते हैं और दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ये टैबलेट उन औरतों में इस्तेमाल की जाती है जिनको इनफर्टिलिटी का मसला होता है, यानी बांझपन का शिकार होती हैं, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती या कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं। तो उन फीमेल्स को लेट्रोजोल 2.5 mg टैबलेट का इस्तेमाल रेकमेंड करते हैं। ये टैबलेट आपको मार्केट में फिमारा और लिजरा के नाम से मिल जाती हैं। ये 2.5 mg की स्ट्रेंथ में आती है। इस टैबलेट को इस्तेमाल ख़ास तौर पर उन औरतों में किया जाता है जिनको बांझपन का मसला होता है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होती, यानी कि जो बच्चे की ख्वाहिशमंद होती हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही होती। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, तो उन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो औरतें जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, जो हमल की ख्वाहिश रखती हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही, बच्चे की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पाती क्योंकि उनका ओवुलेशन नहीं होता, एग नहीं बन रहे होते या कोई और भी वजह हो सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जितनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी भी दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो यही होती है कि एग नहीं बन रहे होते ओवरीज में। अगर एग नहीं ओवरीज में सही तरीके से बन रहे तो ओवुलेशन नहीं हो पा रही होती। ओवुलेशन का मतलब ये होता है कि जो एग बन चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, वो रिलीज होता है और फिलोपियन ट्यूब में आता है। जैसे ही वो फिलोपियन ट्यूब में आता है तो वहाँ उसके चांसेस होते हैं कि वहाँ वो एग फर्टिलाइज हो जाए और आप प्रेग्नेंट हो जाएं और आप कंसीव कर लें। तो व्यूअर्स, इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो उसमें आपके एग बनने चाहिए ओवरीज में और वो एग मैच्योर होकर ओवरीज की तरफ जाएं। जैसे ही वो ओवुलेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी के और कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। तो लेट्रोजोल टैबलेट इस्तेमाल करने से जो इसका मेन काम होता है वो यही होता है कि ये एग को डेवलप करते हैं, मैच्योर करते हैं और ओवुलेशन में मदद करते हैं। वो फीमेल्स जो कंसीव करना चाह रही हैं यानी प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं तो उसके लिए लेट्रोजोल टैबलेट का इस्तेमाल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उनकी ओवरीज में एग डेवलप हो और डेवलप होकर ओवुलेशन की तरफ जाएं और ओवुलेशन के बाद जैसे ही ये एग फिलोपियन ट्यूब में तक पहुंचते हैं तो वहाँ उसको ऐसा माहौल दिया जाता है कि वो एग फर्टिलाइज हो जाए और आप प्रेग्नेंट यानी कंसीव कर लें। अगर आपका एग ओवरीज में सही तरीके से नहीं बनते, आपकी ओवुलेशन नहीं हो पा रही, तो आपके कंसीव करने के जो चांसेस हैं या प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो इन चांसेस को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर लेट्रोजोल जैसी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा क्लोमिड टैबलेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्लोमिड टैबलेट की जो प्रेगनेंसी है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती जितनी लेट्रोजोल की होती है। लेट्रोजोल की जो प्रेगनेंसी होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोमिड टैबलेट ये ज़्यादा मजबूत और सक्सेसफुल होती है। तो यूजुअली डॉक्टर ज़्यादातर लेट्रोजोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि फीमेल्स की ओवरीज में एग को अच्छा माहौल दिया जाए, एग को डेवलप किया जाए, एग को मैच्योर किया जाए और एग को ओवुलेशन की तरफ लेकर जाया जाए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि लेट्रोजोल 2.5 mg का इस्तेमाल अगर आप करते भी हैं तो किस तरह पता चलेगा कि आपको ओवुलेशन हुई भी है या नहीं हुई। कौन से ऐसे डेज होंगे जिसमें ओवुलेशन के चांसेस ब्राइट हो जाएंगे लेट्रोजोल टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद। तो मैं आपको ये बात बताती जाऊं कि जो फीमेल लेट्रोजोल टैबलेट का इस्तेमाल करती हैं यानी 5 दिन इसको इस्तेमाल करना पड़ता है आपको
अगर 5 दिन आप इसका इस्तेमाल करती हैं तो उसके बाद जो आपके 14 से 19 डे के दरमियान जो ये डेज हैं, 5 दिन हैं, ये गोल्डन विंडो समझे जाते हैं प्रेगनेंसी के लिए। अगर इन ही डेज में आप अपने हस्बैंड के पास जाती हैं या मिलाप करती हैं तो इससे कंसीव करने के या प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। तो ये 14 से 19 दिन का जो पीरियड है, यानी ये 5 दिन जो हैं, ये बहुत ज़्यादा कीमती समझे जाते हैं, गोल्डन समझे जाते हैं, स्पेशली उन औरतों के लिए जो इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, बांझपन का शिकार हैं। तो उनको कंसीव करवाने के लिए इन डेज की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो व्यूअर्स, अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि लेट्रोजोल 2.5 mg टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको ये बात बताती जाऊंगी, इसका इस्तेमाल डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही करना चाहिए। लेकिन वो लोग जो बांझपन का शिकार हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, यानी जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए ये है कि वो इस टैबलेट का इस्तेमाल पीरियड्स के 3rd डे से कर सकती हैं और इसका इस्तेमाल कम से कम 5 दिन करना पड़ता है। आपको ये टैबलेट दिन में 2 दफ़ा लेनी होती है, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को 5 दिन तक। जिस दिन आप इस टैबलेट का इस्तेमाल छोड़ते हैं उसके जो नेक्स्ट डेज होते हैं 14 से 19 डे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गोल्डन डेज समझे जाते हैं। इन डेज में आप कोशिश करें कि अपने हस्बैंड से मिलें। इससे ये होगा कि कंसीव करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप लेट्रोजोल 2.5 mg का इस्तेमाल अगर करना भी चाहती हैं तो एक बार आप अपनी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, उसके बाद ही आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसी तरह लेट्रोजोल टैबलेट के भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ सकते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, आपको नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बाजू और टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, पेट में शदीद दर्द हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो व्यूअर्स, ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन लेट्रोजोल टैबलेट के बारे में। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरी मेडिसिन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर डालती हूँ। तो और जी हाँ, मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ, तो मैं आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, अगर आपको कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन सी मेडिसिन पे बनाऊं। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।